नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर के कन्फ्यूजन चल रहा है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज प्रयागराज से कई सारे छात्र जो हैं ये गए थे परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय, और यहाँ पर पीएनपी सचिव से इनकी वार्ता हुई है। पीएनपी सचिव ने इस पर क्या स्पष्टीकरण दिया है, वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों जो मुख्य मुद्दा था वो था विषय चयन को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि इसमें विषय चयन किस आधार पर करना है। यानी पहला तो पेपर आप लोग जानते हैं जीएस का, वो कंपलसरी है सभी के लिए। लेकिन दूसरा जो पार्ट है जिसमें आपका मुख्यतः 3 चीज़ें हैं, भाषा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित, इसको किस हिसाब से चयन करना, ये सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। क्या ये ग्रेजुएशन के अनुसार चयन करना है इनको, या फिर टेट या सीटेट के आधार पर चयन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनका स्पष्टीकरण नहीं था नोटिफिकेशन में। तो जो वार्ता हुई है उस वार्ता के अनुसार दोस्तों पीएनपी सचिव साहब ने कहा है, देखिए ये जो भर्ती है विषयवार नहीं होगी, यानी टीजीटी जैसी भर्ती नहीं है। पहली बात, पहला पॉइंट ये उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि विषयवार भर्ती नहीं होगी। मतलब जब आप नियुक्त होंगे तो वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर विषय के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। जैसे प्राइमरी शिक्षक होते हैं ना, वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं होते, वो एक जनरल टीचर होते हैं जो कि ज़रूरत के अनुसार अपने विद्यालय में सारा कुछ पढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो भर्तियाँ होंगी ये विषय शिक्षक की भर्ती नहीं होगी, यानी सब्जेक्ट टीचर की भर्ती नहीं होगी, बल्कि एक जनरल टीचर की होगी। ज़रूरत के अनुसार आप विद्यालय में सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा पाएंगे और जो विज्ञान है वो भी पढ़ा पाएंगे, हिंदी वो भी पढ़ाएंगे। जैसा उस स्कूल में रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप वहाँ पर पढ़ाना होगा आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए, विषयवार शिक्षकों की भर्तियाँ नहीं है। ठीक है, अब उन्होंने दूसरे पॉइंट पर यह बोला कि विषयवार शिक्षक जो भर्तियाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर विषय की कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, विषय चयन नहीं बताया गया है। मतलब ये है कि विषय चयन को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि आप 3 में से यानी भाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, जो डाउट चल रहे थे वो उन्होंने दूर कर दिया कि आप लोग परेशान ना हो। यहाँ पर आप चाहे विज्ञान में साइंस साइड से हों, आपने बायोलॉजी पढ़ा है, गणित पढ़ा है, तब भी आप हिंदी ले सकते हैं, एसएसटी ले सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से कोई भी आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डाउट आप लोगों का था कि विज्ञान वाले क्या हिंदी ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर विषयवार भर्तियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो अब कोई इसमें संदेह आपको नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी बात कही है कि जो निदेशालय है वो उन्हीं के अनुसार सारी गाइडलाइंस हमें मिली हैं। ठीक है, और उन्होंने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस पर और स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आप शिक्षा निदेशालय जा कर के वहाँ से अधिकारियों से वार्ता कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि 99% आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई स्टूडेंट है विज्ञान वर्ग वाला है, वो हिंदी विषय ले लेता है या अंग्रेजी ले लेता है या संस्कृत ले लेता है या सामाजिक अध्ययन ले लेता है, सामाजिक विषय ले लेता है, तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि जनरल टीचर की भर्ती है, ना कि सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरे मुद्दे को लेकर कि मेरिट कैसे बनेगी। ठीक है, तो अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पर मेरिट के वगैरह के बारे में बताया गया है पहले से, तो उसमें ये चीज़ें बताई गई। नियमावली देख लीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरिट कैसे बनेगी, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे मेरिट बने उसी तरीके से यहाँ पर भी मेरिट बनेगी। यानी यहाँ पर आपका एकेडमिक भी जुड़ेगा, साथ में लिखित परीक्षा जो हो रही है उसके भी अंक जुड़ेंगे। एकेडमिक का 40%, लिखित परीक्षा का 60%। अब एकेडमिक का जो 40% वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो हाई स्कूल में जितना प्रतिशत होगा उसका 10%,
इंटर का जो प्रतिशत है उसका 10%, ग्रेजुएशन का जो प्रतिशत आपका है उसका 10%, और बीएड या डीएलएड जो भी किया है आपने उसका भी 10%। तो ये 40% आपका एकेडमिक से आएगा। और जो लिखित परीक्षा होगी 18 अप्रैल को, इसमें जितने प्रतिशत आप अंक लेकर के आएंगे उसका 60%। इस तरीके से मेरिट कैलकुलेट की जाएगी आपकी, और आपका एक गुणांक बनेगा, ओवरऑल गुणांक बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जनरल गुणांक होगा, पूरा ऑल यूपी स्टेट लेवल पर गुणांक बनेंगे, जैसे 69 शिक्षक भर्ती में बना है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि क्या इसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार गुणांक मेरिट बनेगी, कि विज्ञान की अलग बनेगी, गणित की अलग बनेगी, हिंदी की अलग बनेगी, अंग्रेजी की अलग, संस्कृत की अलग। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मेरिट आपकी नहीं बननी है, सिर्फ एक ही मेरिट बनेगी यूपी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और वो एक जनरल मेरिट होगी, चाहे अपने लिखित परीक्षा में विज्ञान के अभ्यर्थी रहे हों, या फिर आप हिंदी के अभ्यर्थी रहे हों, या अंग्रेजी के, या सोशल के, ठीक है, एक ही मेरिट बनेगी। तो अब आपको यहाँ पर मेन जो काम है, जो मेन फोकस है, वो है कि आप लोग अपना जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो वो आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। सब्जेक्ट की कोई बाध्यता अब यहाँ पर नहीं रही है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। दो तीन चीज़ों पर और स्पष्टीकरण आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट ये वाला पास किया है, अब जिसका एग्ज़ाम 31 जनवरी को था, और इसका रिजल्ट अभी फरवरी लास्ट में जारी हुआ है। तो इन अभ्यर्थियों के पास मार्कशीट नहीं है, क्योंकि मार्कशीट अभी डिजी लॉकर में आई नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, हो सकता है 4-6 दिन में मार्कशीट आ जाए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी फॉर्म भरना है तो पीएनपी सचिव ने बता दिया है कि आप लोग मार्कशीट नंबर पर NA लिख सकते हो, नॉट अवेलेबल या नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आने वाली। सीटेट को लेकर के भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। 2 पॉइंट और हैं BTC को लेकर के, डीएलएड को लेकर के। डीएलएड 2017 बैच के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, डीएलएड 2018 बैच की हैं जिनकी मार्कशीट नहीं आई है, या जिनके पास नहीं है मार्कशीट, तो उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि आप लोग भी सेम टू सेम यही कर सकते हैं कि मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप लोग वहाँ पर भी NA लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो ये 5-6 चीज़ें थी जिस पर स्पष्टीकरण आ गया है, ठीक है। सारी चीज़ें पीएनपी सचिव ने बता दिया है। अब आप लोग निसंकोच होकर के आप लोग इसमें फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि अभ्यर्थियों का जो एक मंडल है, प्रतिनिधि मंडल है, जो छात्र हैं वो अभी शिक्षा निदेशक लखनऊ भी जाएंगे। 99% सिक्योरिटी तो पीएनपी सचिव साहब से हो गई है, लेकिन 1% जो कभी अभी डाउट है, संदेह है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम विज्ञान के छात्र हैं, हिंदी से फॉर्म भर दें, बाद में कोई दिक्कत आए। तो इनका जो एक प्रतिनिधिमंडल है वो लखनऊ SCRT भी जाएगा, और वहाँ पर क्या बातें होती हैं, क्या वार्ता होती है, उससे संबंधित जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। फॉर्म बहुत सावधानी से भरिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत से अभ्यर्थी बाहर हुए हैं सिर्फ फॉर्म में त्रुटि को लेकर के। बाई चांस नंबर आपने गलत भर दिए, ठीक है, ईयर गलत भर दिया, रोल नंबर गलत भर दिया, तो जो मेरिट बनने हैं आपकी यहाँ पर जो गुणांक बनेगा वो आपका एकेडमिक भी जुड़ रहा है, इसलिए अगर एक भी नंबर आगे पीछे कर दिए तो आपकी मेरिट प्रभावित हो जाएगी और बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्म कैसे भरना, उसके लिए अलग से हमने लाइव वीडियो बना दिया, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरेंगे। ये वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल लाइव हमने भर के दिखाई हैं, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।